चल रहा है, कौन सी शक्ति उसको चला रही है, चला रही है नहीं। आप खड़े हो जाओ तो धरती का ग्रेविटेशन पावर ही उसको खींच कर गिरा देगी, पर नहीं गिराता है। ये क्या महाशक्ति है जो उसको खड़ी करके, लेविटेशन पावर, ग्रेविटेशन है, ये ऊंचे तरफ जाने वाला पावर आपको खड़ा करता है। ये दिमाग में भगवान है, भगवान खड़ा करके और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर भगवान आत्मा निराकार नाश रहित, इतना तो पक्का, मानो न मानो, जानो न जानो, इतना तो पक्का है ना कि भगवान नाश रहित है, हाँ, अविनाशी है। वहां लॉजिक लेना नहीं चाहोगे, आपको विश्वास है। अक्षर स्वरूप न नाश को प्राप्त होने, अक्षर, अक्षर इंद्र अखर, अखर माना चाह क्योंकि कने क्षय न हो। ऐसे मेरे को जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। अभी आओ 100 रुपए के पहले में श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव अंतःकरण की पूर्ण। एक सेकंड, एक बात को अपने में अंदर अभी मापना तोलना। दैवी संपदा के लोग हो गए, ध्यान में आ गए, असुर तो रहे नहीं। अभी इनमें से क्या क्या अपने में पाते हो, क्या क्या नहीं पाते देख। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों के दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। इसको क्वालिटी, हाँ, जिसमें नीचे भी दिया है। परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योग व्यवस्थिति समझना चाहिए। नीचे, हाँ, नहीं रुका रहे, भागते रहो, भागते रहो। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। भूखे देश काल काल, हाँ। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए
योग्य पात्र समझे जाते हैं। और पात्र वो भी चाहता। अच्छा, आगे समझो ये सब बातें हुई। अब वो देश बोल रहा है, जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव। देश को और थोड़ा डिटेल करें तो स्थान। अब दान की जगह पवित्र होनी चाहिए, लेकिन जहाँ कोई व्यक्ति ऐसे ही गंदे स्थान पर दान दे देता है, गंदा उनका समय है, जुआ खेल रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपसे आकर के दान लेते हैं, तो न पात्र है राइट, न देश राइट है, जगह राइट है, न समय राइट है। पर क्योंकि आपको दान करना है, मेरे को मेरी दान करना है, तो ऐसा जो हम दान कर रहे हैं, तो यहाँ गीता में मना है। पहले आपके पास इतना समय होवे कि जैसा मेहमद साहब ने दान किया उसको, ऐसा दान आज तक किसी ने नहीं किया भी नहीं, दिया भी कुछ नहीं, लेकिन समय का दान दिया, अटेंशन दिया, लेके। अब वो सबको पता है ना मेहमद साहब का दान। भिखारी आया, मेहमद साहब खाना खा रहे, शायद आप भी होते तो आधा खाना नजर लग जाए कि खिला दो उसको, भूखा है। उसको ठहराया, शांत खड़े हो, आके पी के हाथ धोकर आया, कहो बोला कुछ दे दो, मुझे दान चाहिए। लट्टा मोटा लड़का था। बोला एक दिन का दान दूं कि हमेशा के लिए भीख छुड़ा दूं? वो समझ नहीं पाया मतलब क्या कहना है। तुम अपने पांव पर खड़े रहना चाहते हो? बोला हाँ, हम नहीं मिल रहा है मुझे, इसीलिए मांगना पड़ेगा। चलो जो मैं कहूंगा करेगा? बोला हाँ। बाजार ले गया, लाड़ी दिखवाई, तो ये कटोरा था उसका बहुत बड़ा, वो बिकवाया, पैसे मिले, लाड़ी लेके दी, लेके गया जंगल में, पेड़ देखा नहीं, ये काट, उसको काटा उसने, ये खड़ा होकर देख रहा है, काटा। आप समझते हो कितना समय लगा होगा ये सारे खेल के लिए। फिर बाजार ले गया, ये बेचो, ये बेचो, ये बेचो। उसने बेचा तो आज की भीख से तो ज्यादा ही मिला, मेहनत लगी। अब घर लेकर आकर उसको भले खाना भी खिलाया होगा, पर जो मिला भी उनको, अभी उससे कुछ भी काम ना करता। अब वो रोज पहले तो कुल्हाड़ी से ये सब काटने लगा, ऐसा मिला, बेचने लगा। एक दिन कुछ समय के बाद अहमद साहब के पास एक अच्छा चश्मा वश्मा पहनकर, बहुत ही गोरा चिट्टा, हाथ में एक बड़ा थाल लेकर आया है। अहमद साहब को बोला आप हो कौन, कहाँ से आया? मैंने देखा नहीं आपको। बोला आपने देखा है? देखा ही नहीं है, जीवन मेरे को दिए। कौन हो तुम? भी जो पहले वाला था और आज में जमीन आसमान का। बोला वही भिखारी हूँ जिसको आपने कुल्हाड़ी लेके। तो कल खबर कैसा सारा बताया। बोला वो दिन और आज का दिन चढ़ता गया, मेरे पास कम से कम 100 जने काम कर रहे हैं जी। अगर उस दिन आप मेरे को दान देते, भीख देते, मैं नहीं सुधरता। हराम की खाकर देखी थी मैंने, और आपने हलाल की खिलाई, मेहनत सिखाई, इसीलिए मेरे को आज जो कुछ है ऐसे जरूरतमंदों को मैंने पास काम कर रखा। तो ऐसा दान दुनिया में कोई करे भले करे, सच्चाई है, वो करना चाहे तो भले करे। बाकी जो ये वो करते हैं
मेरे को देना है, न देखा व्यक्ति, न टाइम, न कुछ, मेरे दे देना। तो शराबी को दान दिया एक आदमी ने, बोला मेरी, उस शराबी ने रो रो कर जाकर बोला था मेरी बेटी की शादी है, कुछ दो कुछ दो, रो रो कर उसे लिए पैसे। अब पैसे तो लिए, आप समझते उसकी गिरावट कहाँ थी? शराब, सिगरेट पीना और भी बदसंगत करना, जुआ, सीधा गया जुआ जाकर खेली। अच्छा खेली तो सही, अब उसको 5,000 मिले थे, लेकिन उसने दाव लगा दिया 10,000। भागा घर में, औरत को बोला ये देती है कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसे शर्म की मारी उसने वो दे दिए। पिटती रही उस देने वाले को जिसने उसको आदत डाली, धंधा हराम का किया। बॉम्बे में एक औरत थी, उसके घर में, उसका घर ऐसा था जो दिन को भी रोशनी बत्ती की करनी पड़, अंधेरा, एक ही रूम, उधर ही किचन, उधर ही एक छोटा सा ऐसा बाथरूम बना हुआ। बोला एक दिन मर्द आया, पहले तो घड़ियां बेच चुका था, सब कुछ उतार के मेरे सारे गहने बेच चुका था। उस दिन उसने आया धड़ 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 कर, मेरे को बोला कबर्ड की चाबी तेरे पास है, नहीं तो मैं ठक 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 करूंगा। तो जैसे उसने ऐसा हाथ खोल कर दिया, उसकी चूड़ियां पड़ी थी, उतार के ले। कमीना इंसान ये भी नहीं सोच पाया पछाड़ी की 2 चूड़ियां उसके पास ही। बेचारी रोती थी, बहुत दुखी होती थी कि घर का हर सब सामान वो बेच चुका है। लत घेर छिने पेर, मेहनत नहीं करेंगे, खाली ऐसी उड़ाते रहेंगे। पीना, जुआ, शराब, क्या है? आप उसको इज्जत से देख पाओगे? जुआ शराब वाले को इज्जत मिले, ये वो चाहते तो बहुत है मेरे को इज्जत मिलनी चाहिए, फिर अफसोस उनका ये गुस्सा रहता है, ये तो इज्जत करते ही नहीं है, ये तो इज्जत देते ही नहीं, मेरे को देंगे भी नहीं। काम धंधे छोड़ो तो आप ही इज्जत है, तो चाहिए ना। तो अभी इस पर आओ, फर्स्ट पर ये 17 का भी हो गया, काल पात्र ये वो, तो अभी 16 में आओ। भय का सर्वथा भाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ज्ञान के सिवाय अंदर निर्मल हो सकता है? इंटरवल हुआ ही नहीं था आज, इसलिए सो रहे